सपने में काली माता को पान खिलाते देख दर्शन को पहुंचे स्वामी अंश चैतन्य महाराज। मुरादाबाद सपने में काली माता को पान खिलाते देख महात्मा विदुरकुटी धाम बिजनौर स्थित मां आदिशक्ति कामाख्या पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अंश चैतन्य महाराज बीमारी की स्थिति में ही लाल बाग स्थित काली माता मंदिर में दर्शन के लिए जा पहुंचे। उनका पैर टूटा है, घुटने में चोट है। प्रशासन के सहयोग से काली माता के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं कि काली माता ने मुझे दर्शन दिए और मेरी मनोकामना पूरी हुई। जी हां, आपको अवगत करा दें कि महाराज ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है, जिसमें लगातार महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत कराने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर संपर्क कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए वार्ता हेतु समय लेने का प्रयास लगातार महाराज के द्वारा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी वैदिक पद्धति में सबसे पहले गुरु को प्रणाम नमस्कार लिखा है, उसके लिए बाद में गणेश जी का पूजन लिखा है, उसके बाद में अपने इष्ट का पूजन कराया जाता है। और मेरे राजनीतिक गुरु योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर धर्म की जय जयकार हुई है। साधु संतों का वर्चस्व बनाया, अखाड़ों की मान मर्यादा आगे बढ़ी है। इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूं और उन्हें नमस्कार करता हूं कि उन्होंने धर्म की जय जयकार करी है। तो इसीलिए इस मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म की पद्धति को, अपने ऋषि परंपरा को, गुरु परंपरा को और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हमें किस तरीके से पूजा करना है। मनमुखी पूजा हमें बंद कर देना चाहिए। मनमुखी पूजा करना हमारे शास्त्र विधि में नहीं है। इसीलिए आप अपना जैसे भी हो एक गुरु की शरण में जाएं, गुरु को प्रणाम करें और गुरु से वो विद्या सीखें जिसे कहा गया है गुरु मंत्र। गुरु कोई शरीर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। अगर कोई गुरु है तो वो है मंत्र, और मंत्र को समझने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए वैदिक परंपरा के अनुसार आप गुरु बनाने के लिए जाएं। अगर आपने गुरु बना नहीं रखा है तो आप किसी भी ब्राह्मण को अपना गुरु बना करके उनसे पूजन कराएं, पाठ कराएं, विवाह कराएं, नामकरण कराएं, संस्कार कराएं। 16 के 16 संस्कार में ब्रह्म पूजा में भी स्पष्ट लिखा है कि गुरु का होना जरूरी है, और गुरु ना है तो आप ब्राह्मण को बुला करके, ब्राह्मण को गुरु मान के, आचार्य मान करके आप पूजा कराएं और आगे बढ़ाएं। इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से भारतीय संस्कृति का, भारतीय सनातन पद्धति का सब तरफ जय जयकार हो रहा है। तो सभी से मेरा ये स्पष्ट कहना है, नवरात्रों के पावन अवसर पर अपने भी गुरु को शरणों पर जाएं और माता रानी की पूजा और साधना करने से पहले घर परिवार में सुख शांति के लिए, जिसका घर सुखी उसका संसार सुखी। आज जितने भी हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट रूप से एक तरीके से खत्म होना पड़ेगा। क्योंकि माँ कामाख्या का मैं पुजारी हूँ, आसाम जाता हूँ। आसाम में मैंने ये सीखा है, माता कामाख्या की शरण में जाकर ये सीखा है, शमशान में बैठ के पूजा करके देखा है। जब तक हम अपनी इच्छाओं का दफन नहीं करेंगे तब तक हम अपने परिवार में खुशी नहीं कह सकते। जिस घर में आप जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं और अपने घर में आपको खुशी से मुस्कुराता हुआ परिवार मिले तो आपके घर में स्वर्ग है। जिसका घर दुखी है उसका संसार दुखी। अपने घर के सुख शांति के लिए हम सारे कार्यक्रम करते हैं। तो सभी से हाथ जोड़ के ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अपने घर में, अपने परिवार में सुख शांति लाना चाहते हो और परिवार में सुख शांति लाना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ, अपनी इच्छाओं का दफन करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या, धुंध और निंद, ये सब आपके पतन के कारण हैं। इन पे कैसे नियंत्रण किया जाता है ये गुरु अपने प्रवचन के माध्यम से बताते हैं, और प्रवचन के साथ साथ आपको गुरु दीक्षा लेना भी अति। जय माता कामाख्या, जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव।